Good morning students, welcome to computer class standard 4. Today we will continue our third chapter Windows. Windows का previous period में मैंने डिजिटल क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से प्रोग्राम ओपन होता है। विंडोज क्या है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है विंडोज? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजुअली सब यूज करते हैं। सारी ऑफिस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे विंडोज यूज होता है। तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और वो हम चलाते हैं। मतलब कंप्यूटर ब्लैंक होगा, उसमें विंडोज नहीं होगा तो वो कोई भी चीज हम कर नहीं पाएंगे। विंडो की वजह से हम बहुत सारे प्रोग्राम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें हमने देखा था, मैंने यहाँ पे मॉनिटर ड्रॉ करके रखा है कि ये मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर जब हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर तो ये जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है वो होता है विंडोज। और विंडोज के यहाँ पे ये जो ब्लैंक पार्ट मतलब ये जो होता है वो क्या होता है? डेस्कटॉप। छोटे छोटे जो नंबर होते हैं वो होते हैं आइकन्स। ये जो बॉटम में जो लाइन होती है, बार होता है, वो होता है टास्क बार। टास्क बार में कौन सा बटन होता है? तो लेफ्ट साइड होता है स्टार्ट बटन, राइट साइड पे होता है डेट एंड टाइम। देन ये छोटे छोटे होते हैं वो आइकन्स होते हैं। और जब हम स्टार्ट बटन ओपन करते हैं, तो इस तरह का प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में वो सारा पिक्चर दिया है पेज नंबर 15 के ऊपर। कौन सा? पेज नंबर 15 के ऊपर आप प्रोग्राम देख सकते हो कि जब आप स्टार्ट बटन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो इस तरह का आपका पूरा मेनू, उसे क्या कहते हैं? मेनू। जैसे हम होटल्स में लंच करने, डिनर करने जाते हैं तो वो हमें मेनू देते हैं। हमें थोड़ी पता होता है कि होटल में कौन कौन सी चीजें बनी हुई है ना? तो वो हमें मेनू देते हैं। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है वो जब हम स्टार्ट बटन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरा मेनू इस टाइप का ओपन हो जाएगा कि इस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है। तो उसमें से हमें कौन से प्रोग्राम का यूज करना है वो हम कर सकते हैं। पेंट हो, चाहे वर्ड पैड हो, नोट पैड हो, कैलकुलेशन हो, कैलकुलेटर, आप कुछ भी जो भी है वो सारा आपको मेनू में दिखाई देगा। और मेनू में भी सब मेनू होता है। मेनू में भी और क्या होता है? सब मेनू होता है। तो सब मेनू कहाँ पे होता है? तो वो मैंने आपको दिखा था। देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल राइट एरो करके रखा है। जैसे ये पेंट है तो पेंट में भी बहुत सारे, या फिर नोट पैड है तो नोट पैड में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा उसके वर्जन होते हैं कि एक्स्ट्रा क्या हम कर सकते हैं, वो तो और ऑप्शनल होता है। जैसे आप लेटर लिख रहे हैं तो उसके फॉन्ट होते हैं कि छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं, क्या करना है आपको। अदरवाइज आपको स्टाइल कौन सी है कि नॉर्मल राइटिंग चाहिए या फिर आप कर्सिव राइटिंग में लिखना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें चेंज हो सकती है और वो होता है सब मेनू आपका। तो वहाँ पे आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि हमारा पेज नंबर 14 से बाकी था तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। पेज नंबर 14 क्लिक। यहाँ पे हम माउस के बारे में सीख रहे थे कि माउस का सबको पता है कि माउस वैसे लैपटॉप यूज करते हैं तो वहाँ पे माउस नहीं होता है, बट एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे आप इजीली मूव करा सकते हो एरो को। तो वो लैपटॉप आ गया है तो माउस का यूज कम हो रहा है। बट जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे लैपटॉप ज्यादा नहीं होते, वहाँ पे आपका डेस्कटॉप ही होता है। ये जो होता है वो डेस्कटॉप होता है। लैपटॉप जो होता है वो चीजें हम अपनी बैग में कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा सकते हैं। बट वो थोड़े रिस्की होता है, कहीं पे गिर गया, कुछ हो गया
कि व्हाट इज कॉल्ड क्लिक, तो वो आपको नोटबुक में लिखते जाना है। ओके, तो यहाँ पे है फर्स्ट हम राइट अबाउट माउस। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है या फिर राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, राइट द meaning of the following। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे क्लिक। क्लिक, तो क्लिक दैट मीन्स क्लिक करना, दैट मीन्स क्या है, तो क्लिक दैट मीन्स कि टू प्रेस एंड रिलीज अ माउस बटन, टू प्रेस एंड रिलीज RELEASE release the mouse button। BUTTON। ओके, टू प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन। आपको क्वेश्चन ऐसा है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो क्लिक का मतलब तो टू प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर है आपका कि लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक का मतलब क्या होता है, लेफ्ट क्लिक, तो लेफ्ट क्लिक क्या होता है, देखो माउस जो होता है हमारा, यहाँ पे छोटा सा आपका ये होता है राउंड जो घूमता है। ओके, तो ये है आपका माउस। तो यहाँ पे आप ये जो है माउस, ओके, तो माउस में आपका लेफ्ट हैंड आप जैसे पकड़ते हो माउस को, तो ये जो होता है, देखो मैंने ये जैसे माउस पकड़ा है, तो ये मेरा राइट हैंड, तो दैट मीन्स ये वाली जो फिंगर है, इस साइड वाली जो फिंगर है, सेकंड फिंगर जो है वो कौन सी होगी, राइट, बट ये वाली जो है वो लेफ्ट साइड के बटन पे होगी मेरा, है ना। ये है राइट बटन एंड ये है लेफ्ट। ओके, ये राइट बटन है एंड ये लेफ्ट बटन। ओके, तो जब हम क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन पे, लेफ्ट क्लिक, तो लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो वो तो लेफ्ट टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, माउस button, to click the left mouse button, left, usually the term click means
मतलब क्या है? थर्ड नंबर राइट क्लिक। राइट क्लिक, तो राइट क्लिक का मीनिंग है टू क्लिक द राइट माउस बटन। ओके, तो इसका मतलब क्या है? राइट क्लिक का मतलब है जैसे लेफ्ट का है टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, वैसे ही राइट क्लिक का मीनिंग क्या है? टू क्लिक द राइट माउस बटन। तो राइट जैसे ये लेफ्ट माउस बटन से हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, वन क्लिक करना पड़ता है। और बहुत सारे प्रोग्राम में ऐसा होता है कि टू क्लिक करोगे तभी वो प्रोग्राम होता है। डबल क्लिक है ना, हमने डबल क्लिक के बारे में भी सीखा था, तो वो डबल क्लिक होता है। अदरवाइज बहुत सारे प्रोग्राम में वन क्लिक में ही प्रोग्राम ओपन हो जाता है। और राइट क्लिक, तो राइट क्लिक क्यों करना होता है? तो यहाँ पे पहले मीनिंग राइट क्लिक, टू क्लिक द राइट माउस बटन, तो उसे कहते हैं राइट क्लिक। तो राइट क्लिक क्यों करना होता है? तो कोई प्रोग्राम राइट क्लिक दैट मीन्स एक इस टाइप का एक प्रोग्राम होता है, रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश आता है, फिर कोई न्यू फोल्डर या न्यू फाइल आपको ओपन करनी होगी, तो आप जब माउस बटन से राइट क्लिक करोगे ना, तो इस तरह का एक प्रोग्राम मेनू, इस तरह का एक मेनू ओपन होता है। वो अभी आपको इस लेसन में नहीं आ रहा है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में या अदरवाइज 5th स्टैंडर्ड में ये चीजें सारी आपको आएगी। बट राइट क्लिक का मतलब होता है अगर कंप्यूटर कभी फास्ट नहीं चल रहा है, हैंग हो गया, बहुत सारी चीजें हम एक साथ डालते जाओगे तो कंप्यूटर की भी मेमोरी फुल हो जाती है, तो उस टाइम कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो वो थोड़ा सा रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज होती है राइट क्लिक से, बट यहाँ पे वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में नहीं है। फिर नेक्स्ट है डबल क्लिक, टू क्विकली प्रेस एंड माउस बटन ट्वाइस। डबल क्लिक मैं ये रब करूंगी तभी लिख पाऊंगी। फर्स्ट है, ये आपको लिखते जाना है। फर्स्ट है क्लिक, तो टू प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन। सेकेंड है लेफ्ट क्लिक, टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। थर्ड नंबर है राइट क्लिक, टू क्लिक द राइट माउस बटन। तो राइट माउस बटन, यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन है, एंड क्लिक दैट मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन, टू प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन। तो ये तीनों आप लिख लो, मैं 4 नंबर लिखूंगी डबल क्लिक। डबल क्लिक देखते हैं हम, मैं ये रब कर रही हूँ। ओके, फोर नंबर डबल क्लिक। ओके, डबल क्लिक दैट मीन्स टू क्विकली प्रेस एंड टू क्विकली quickly press a mouse button twice. Press a mouse button twice. ओके, तो क्या आएगा? डबल क्लिक दैट मीन्स टू क्विकली प्रेस अ माउस बटन ट्वाइस, मतलब 2 टाइम। आप 1 टाइम करोगे फिर बैठे रहोगे, फिर 2 टाइम करोगे तो नहीं, क्विकली करना पड़ेगा, टिक टिक ऐसे तुरंत ही करना पड़ेगा, तभी क्विकली करोगे ट्वाइस तभी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि डबल क्लिक करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसा होता है कि 1 क्लिक में भी ओपन हो जाता है। तो जहाँ पे 2 टाइम क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, तो उसको क्विकली प्रेस करना पड़ेगा। आप बैठे रहोगे शांति से करोगे तो वो नहीं होगा। एक क्लिक किया फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा क्लिक करोगे तो वो प्रोग्राम ओपन नहीं होगा, आपको क्विकली प्रेस करना पड़ेगा तभी वो स्टार्ट होगा। अभी है ड्रैग। ड्रैग दैट मीन्स ये
बटन होल्ड डाउन, मतलब आप माउस आपने क्लिक किया है तो उसे प्रेस करे रखना पड़ेगा, छोड़ नहीं देना है, माउस को पुश करके रखना पड़ेगा। टू होल्ड डाउन अ माउस बटन, मूव द माउस एंड देन रिलीज, मूव द माउस, मूव द माउस एंड देन रिलीज, release, move the mouse and then release the mouse button, release the mouse button। क्या है? ड्रैग। तो टू होल्ड डाउन अ माउस, हमें जैसे मैंने ये बताया कि आपको ये एरो जो है यहाँ पे, ओके, ये कोई प्रोग्राम हमने ओपन किया है तो यहाँ पे जो एरो है उसे हमें फिंगर जो लेफ्ट माउस से हम लेफ्ट बटन जो है ये वाला, तो वो हमें कंटिन्यू उसे पकड़े रखना पड़ेगा एंड देन फिर माउस को हमें फिंगर हमारी लेफ्ट बटन से हटनी नहीं चाहिए और प्रेस करके रखना है। और फिर उसे हम माउस को जैसे हिलाएंगे कि हमें ये कोई फोल्डर है उसे यहाँ से यहाँ लाना है या यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो वो हम होल्ड डाउन करना है। क्या है? टू होल्ड डाउन द माउस बटन, मूव द माउस एंड देन रिलीज द माउस बटन। तो मतलब कोई प्रोग्राम को जब हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं कि वो अपनी प्लेस पे नहीं है या फिर उसे हमें एक फोल्डर बनाना है किसी के नाम से, तो वो फोल्डर में हमें वो फाइल रखनी है, तो वो फाइल को हमें माउस से होल्ड डाउन करके फिर उस प्रोग्राम में हम ले जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रैग। उसे क्या कहते हैं? ड्रैग। मैंने आपको डिजिटल क्लास में ये चीज भी दिखाई थी कैसे ड्रैग करते हैं। ओके, तो ये होगा टू होल्ड डाउन अ माउस बटन, मूव द माउस एंड देन रिलीज द माउस बटन, तो उसे कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग। फिर होता है, फिर कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। टू ओपन अ प्रोग्राम फ्रॉम द डेस्कटॉप, मूव द माउस पॉइंटर ओवर द आइकन एंड देन डबल क्लिक। रिमेंबर सम कंप्यूटर माइट हैव अ डेस्कटॉप स्टाइल। क्या होता है? टू ओपन अ प्रोग्राम फ्रॉम अ डेस्कटॉप, हमने प्रोग्राम ओपन किए, ये जो होते हैं सारे प्रोग्राम ओपन किए, देन मूव द माउस पॉइंटर ओवर द आइकन्स एंड डबल क्लिक। आप डबल क्लिक करोगे किसी भी प्रोग्राम के ऊपर 2 टाइम, माउस पॉइंटर आपको ले जाना है, फिर 2 टाइम क्लिक करना है लेफ्ट बटन को। किसको? माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम क्लिक करना है, तब क्या होगा? आपका प्रोग्राम ओपन होगा। रिमेंबर सम कंप्यूटर माइट हैव अ डेस्कटॉप स्टाइल दैट यूज द सिंगल क्लिक ऑप्शन। तो क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम 1 क्लिक में भी ओपन हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार डबल क्लिक करना जरूरी हो। ओके, इफ सो मूव द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन एंड क्लिक टू ओपन द प्रोग्राम, तो आप उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। तो क्या है? द बार, इसे क्या कहते हैं? बार। ओके, जो लाइन होती है आपके कंप्यूटर में जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, डेट एंड टाइम होता है, तो वो जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? टास्क बार। और टास्क बार कहाँ होता है? बॉटम में होता है, नीचे होता है, ऊपर नहीं आएगा। ओके, वो कभी ऊपर नहीं होता है, वो नीचे होता है। द बार एट द बॉटम इज कॉल्ड टास्क बार। इट शो द करंट स्टेटस ऑफ प्रोग्राम यू आर वर्किंग इन। तो आप जिस प्रोग्राम में वर्क कर रहे हो वो भी आपको वो शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिख के रखी है, आपको 2 छोटे स्मॉल स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो ये मेरा वर्ड पेड है, ये पेन। तो मैं वर्ड पेड में कुछ लिख भी रही हूँ और पेंटिंग भी कर रही हूँ। तो जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे ओपन किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे। वो क्या होगा? आपको टास्क बार में दिखाई देंगे। जो भी प्रोग्राम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, चाहे वो पेंटिंग हो, नोटपैड हो, वर्ड हो, कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है, कोई भी फाइल आपने ओपन की है, तो वो आपको टास्क बार में इस तरह के स्मॉल उसके सिक्वल्स हमें
बार में दिखाई देता है। इन द अबव पिक्चर टू प्रोग्राम्स आर ओपन, वर्ड्स एंड विंडोज मीडिया प्लेयर एंड ईच हैज इट्स ऑन बटन ऑन द टास्क बार। मतलब यहाँ पे आपके टास्क बार में आपको ये चीजें दिखाई देती है। ओके, तो आपको जब भी वो प्रोग्राम की आपका वर्ड में काम खत्म हो गया, अभी आपको पेंटिंग में कुछ करना है, तो आपको फिर से स्टार्ट बटन में जाके सारे प्रोग्राम्स ओपन करके उसमें से फाइंड नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे यहाँ पे क्लिक करोगे, सीधे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो फाइल अपने आप ओपन हो ही जाएगी। हर बार आपको फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, जब तक आप उसे क्लोज ना कर दो। क्या क्लोज ना कर दो तब तक वो नीचे रहते हैं, टास्क बार में रहते हैं। ओके, तो एक प्रोग्राम का आपका वर्क कंप्लीट हो गया, देन आपको नेक्स्ट प्रोग्राम रन करना है, तो वो आप टास्क बार में से ही वहां से ही आप माउस से ओपन कर सकते हैं वो प्रोग्राम। ओके, देन इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर अ प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार यू कैन सी अ टाइनी प्रोग्राम्स विंडो। आपको जब आप यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाओगे तो यहाँ पे आपका जैसे में पेंट है तो आपका इस तरह का टाइनी प्रोग्राम, मतलब छोटा सा आपको उसका पोर्शन दिखाई देगा। छोटा सा इस तरह का स्क्वायर रेक्टेंगल शेप आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या ओपन करके रखा है हमने। ये वर्ड पेड है तो यहाँ पे वर्ड पेड का भी ओपन होगा। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पे ये चीज देख सकते हो। मैं दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि यहाँ पे वर्ड्स है एंड विंडोज है, वर्ड्स विंडोज मीडिया प्लेयर और मीडिया प्लेयर है। तो ये दो प्रोग्राम जो भी रन कर रहा है उसमें ओपन करके रखा होगा। तो जब आप माउस पॉइंटर यहाँ पे ले जाते हो तो इस टाइप का छोटा आपको स्क्वायर दिखाई देगा कि आप क्या कर रहे हो उसमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर ऑन द टास्क बार यू कैन सी टू स्मॉल विंडोज। दिस मीन्स दैट टू वर्ड प्रोग्राम विंडोज आर ओपन। दैट मीन्स आपके ये आपको इस तरह की छोटी स्मॉल विंडोज, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर वर्ड पेज ऑन द टास्क बार यू कैन सी स्मॉल विंडोज, है ना, छोटी विंडोज आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो आप देख सकते हो टास्क बार से ही ओपन करके। ओके, टू एनलार्ज द विंडो जस्ट क्लिक एनीवेयर इन द स्मॉल विंडो। आपको वो अभी आपको ये प्रोग्राम ओपन करना है। ओके, ये प्रोग्राम आपको जो आपने नीचे रखा है, ओके, तो उसके यहाँ माउस पॉइंटर ले जाओगे तो वो आपको इस तरह का स्मॉल विंडो दिखाई देगा। अभी वो स्मॉल विंडो, अभी उस प्रोग्राम में आपको वर्क करना है तो इतने छोटे में तो वर्क नहीं करोगे, उसको ऊपर पूरी स्क्रीन के ऊपर लाना होगा। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करो या फिर आइकन्स है, आपको ये आइकन ओपन करना है तो वहां जाकर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो छोटा सा है वहां पे आप कहीं पे भी क्लिक कर दोगे वन टाइम तो वो प्रोग्राम पूरा ओपन हो जाएगा। ओके, तो फिर होता है स्टार्ट मेनू। जैसे मैंने ये स्टार्ट मेनू ओपन कर थ्रो करके रखा है, तो यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। आपके पेज नंबर 15 के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। टू द टास्क बार क्लिक ऑन स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेनू। आप स्टार्ट मेनू देख सकते हो। ओके, वहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज पे मेनू क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम होटल में रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं तो मेनू की जरूरत पड़ती है ना, सेम यहाँ पे मेनू इज लिस्ट ऑफ टूल्स और कमांड्स दैट हेल्प यू टू वर्क इन विंडोज प्रोग्राम। तो मेनू क्या है कि जिसमें हमें सारी चीजें पता चलती है कि कौन कौन से प्रोग्राम इस विंडोज में है, कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे है, वो सारे प्रोग्राम हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, मेनू में दिखाई देते हैं, और आप विंडोज में वो प्रोग्राम ओपन करके काम कर
सकती है। ओके, सम आइटम ऑन द स्टार्ट मेनू हैव अ स्मॉल राइट फेसिंग एरो, जैसे मैंने यहाँ पे करके रखा है स्मॉल राइट फेसिंग एरो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर सच आइटम दैट आइटम विल बी हाईलाइट एंड यू विल सी अनदर मेनू और टू द राइट, आप उसके साइड में और दूसरा मेनू दिखाई देगा आपको। जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल एरो दिए हुए हैं, तो वो स्मॉल एरो के ऊपर आप यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे जो चीज़ें होगी वो आपको साइड में दिखाई देगी कि इस प्रोग्राम में कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें है, कौन कौन से एक्स्ट्रा प्रोग्राम है वो भी आपको दिखाई देगी। तो उसे क्या कहते हैं, सब मेनू, इट इज कॉल्ड सब मेनू। फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्टार्ट मेनू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर ऑल प्रोग्राम यू विल सी अ सब मेनू। ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऑल प्रोग्राम। फिर यहाँ पे एक सर्च का कि आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है, आपको उस फाइल का नाम पता है तो वो फाइल का नाम यहाँ पे लिखोगे तो सर्च कर सकते हो। यहाँ पे एक शट डाउन का बटन भी होता है, तो यहाँ पे द ऑल प्रोग्राम सब मेनू डिस्प्ले मोस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड फोल्डर इन योर कंप्यूटर। तो और सब मेनू क्या करता है, फोल्डर में कौन कौन से प्रोग्राम है वो भी आपको दिखाता है। जैसे विंडोज कंटेन मैनी प्रोग्राम दैट यू कैन सी यू कैन यूज इन योर डे टू डे टास्क, जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्ड्स एंड पेंट आर एग्जांपल ऑफ सच प्रोग्राम इन विंडोज। तो बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर है शट डाउन विंडोज, विंडो को शट डाउन कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको शट डाउन करके भी दिखाया था। ओके, लास्ट पीरियड में डिजिटल में। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे टू द टास्क बार यू विल सी अ स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू आपको दिखाई देगा। ऑन द स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन शट डाउन, स्टार्ट मेनू में यहाँ पे शट डाउन का एक की होती है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत सारी चीजें लिखनी बाकी है, तो वो मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको कंटिन्यू कराऊंगी। आज मैंने राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग लिखा है, वो आपको नोटबुक में लिखते जाना है। ओके, थैंक यू सो मच।